नमस्कार। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज मैं बात करूंगा शक्ति चालिनी मुद्रा। जैसे कि शिक्षक है शक्ति शक्ति चालिनी मुद्रा, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं संक्षिप्त में मुद्राओं के बारे में एक हल्का सा आपको प्रकाश डालूंगा। मुद्राएं, आसनों के उपरांत अब बात करूंगा मुद्राओं का। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी आसन पर, विशेष रूप से सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन के ऊपर। ये तीन उपयुक्त आसन माने गए हैं। तो इन आसनों के बाद मुद्राओं का वर्णन आता है शास्त्रों में। वे प्रधानता मूल रूप से देखिए इंद्रियों के अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखने के लिए मुद्रा और आसन का उपयोग किया जाता है, और इसका प्रभाव बहुत गहराई तक पहुंचता है, जिससे कि आप अपनी दुर्बलताओं को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। आप रुग्णताओं का अपने कंट्रोल, रुग्णता यानी कि अपने एलिमेंट्स को भी अपने कंट्रोल में रख सकते हो, उसका निवारण भी कर सकते हो मुद्राओं के माध्यम से। और हथियों के प्रयोगों में 20 ऐसी मुद्राओं का उपयोग होता है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से कुछ का प्रभाव शारीरिक है तो कुछ का प्रभाव मानसिक, और कुछ का कारण क्षेत्रों की गहराई तक होता है, यानी कि एकदम डीप लेवल तक, सबकॉन्शियस माइंड तक भी होता है। तो इन सभी में से सबको जानना सीखना सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक तो नहीं है और इतना उपयोगी भी नहीं है। पर इनमें से कुछ प्रमुख मुद्राओं का वर्णन मैं जरूर करना चाहूंगा, जो बहुत ही अधिक सरल है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और परिणाम देने वाले हैं। ठीक है। उन सारी मुद्राओं में से 8 मुद्रा सबसे मुख्य मानी गई है। ठीक है। जैसे कि उन 8 में से मैं बोलूंगा 3 मुद्राओं का उल्लेख करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आता है शक्ति चालिनी मुद्रा, दूसरा आता है शिथिलीकरण मुद्रा। शिथिलीकरण यानी बॉडी को रिलैक्स करना, शिथिल यानी रिलैक्सेशन, शिथिलीकरण मुद्रा। और तीसरी आती है खेचरी मुद्रा। इनमें से शक्ति चालिनी मुद्रा का संबंध सीधा सप्त चक्रों पर है, और सप्त चक्रों में भी मूलाधार चित्र के ऊपर में, क्योंकि मूलाधार सबसे पहला चक्र आता है। कुंडलिनी का निवास क्षेत्र भी यही मूलाधार चक्र है, और यह किसका कारक है? पौरुष, प्रजनन, उत्साह, इसका ये केंद्र माना गया है। शक्ति चालिनी के आधार पर ही मूलाधार को जागृत, नियंत्रित और अपने अभिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आता है शिथिलीकरण मुद्रा। ये मुद्रा का संबंध, इसका जो रहस्य है वो सीधा हृदय चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। यह स्थान भाव संवेदनाओं का शक्ति का केंद्र है, और भावनाओं को दिशा देना इसी मुद्रा और इसी अनाहत चक्र से प्रयत्न से बन पड़ता है। तीसरी महत्वपूर्ण जो मुद्रा है वो है खेचरी मुद्रा। इसका संबंध सीधा ब्रह्मरंध्र, जिसको हम सहस्त्रधार चक्र भी कहते हैं या सहस्त्र कमल भी कहते हैं। पुराण में इसी को क्षीर सागर, कैलाश पर्वत की उपमा दी गई है। यहीं पर मन का, बुद्धि का, चित्त का संबंध तंत्र शास्त्रों में माना गया है। और खेचरी मुद्रा बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। मैंने कुछ समय पहले खेचरी मुद्रा और क्रिया योग के संबंध में एक एपिसोड डाला था, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो बात कर रहा हूँ खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा द्वारा भी उनमें से किसी एक को भी प्रयोजन के लिए हम यूज कर सकते हैं, यानी उपयोग में ला सकते हैं, और अपना जीवन को आध्यात्मिक उत्थान और भौतिक उत्थान के लिए अवश्य पूरा कर सकते हैं। बुद्धि अगर मंद हो जाती है, बुद्धि की मंदता है, तनाव है, इन सारे मनोविकार को केंद्र में रखकर ये तीनों ही मुद्रा आप कर सकते हैं डेली बेस पर। और आध्यात्मिक जो विज्ञान है, स्पिरिचुअलिज्म, उसमें सूक्ष्म शरीर से संबंधित 3 ग्रंथियों का उल्लेख माना गया है: ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ब्रह्मा ग्रंथि का जो संबंध है सीधा खेचरी मुद्रा से है, विष्णु ग्रंथि का संबंध है शिथिलीकरण मुद्रा से, जबकि रुद्र ग्रंथि का संबंध है शक्ति चालिनी मुद्रा से है। इन तीनों का स्वरूप, इसका कारण, इसका रहस्य और इसका अभ्यास आप साधना करने से ही आपको पता चल सकता है। अगर समय मिला तो इस पर भी 3 ग्रंथि के ऊपर कभी एक संभाषण हो जाएगा। उन सबका पूरा विस्तार से बताना यहाँ मैं उपयुक्त नहीं मानता। अब मैं सीधा जो 3 मुद्रा है उस पर मैं बात करूंगा। तो आज हम बात करेंगे शक्ति चालिनी मुद्रा। शक्ति चालिनी मुद्रा या वज्रासन या सुखासन में बैठकर की जाती है।
इसमें मल और मूत्र संस्थान को संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मे बी आई एम रॉन्ग इन माई प्रोनाउंसिएशन। उसको संकुचित करके उन्हें ऊपर की ओर खींचा जाता है, जैसे कि मूल बंद में भी ऐसा होता है कि वहां के जो प्रजनन तंत्र है उसको खींचा जाता है, विशेष रूप से मल द्वार को। तो यहाँ खींचा जाता है और खिंचाव पूरा हो जाने पर उसे धीरे धीरे समय समय शिथिल करना पड़ता है। प्रारंभिक स्थिति में 2 मिनट या इससे भी अधिक 5 मिनट तक आप बढ़ाते हुए यही क्रिया बारंबार दोहरा सकते हैं। और शक्ति शक्ति चालिनी मुद्रा के साथ आप उद्यान बल जो अधोमुखी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने में उपयोग किया जाता है, जिससे कि कुंडलिनी जागरण में भी सहायता होती है। और यह क्रिया स्वतः शक्ति चालिनी मुद्रा के साथ धीरे धीरे होने लगती है। पेट को आप जितना ऊपर की ओर उद्यान बंद के द्वारा खींच सकते हो, खींचा जा सकता है। उसको खींच के योगी जन कहते हैं पीठ के चिपका देना चाहिए, यानी इतना अंदर दबा देना चाहिए उद्यान बंद में। और उद्यान का अर्थ क्या होता है? उड़ना। और कुंडलिनी महाशक्ति को जागृत करने के लिए, चित्त वृत्तियों को अधोमुख से ऊर्ध्वमुखी करने के लिए यह शक्तिशालिनी मुद्रा सर्वप्रथम जरूरी है और महत्वपूर्ण है। और इससे सुषुम्ना नाड़ी का द्वार भी खुलता है और मूलाधार चक्र में एक चेतना आती है। ये दोनों ही क्रियाओं के द्वारा समुचित कुंडलिनी क्षेत्र पर ऐसा सूक्ष्म विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे कि इस शक्ति स्रोत के द्वारा कुंडलिनी का जागरण और मेरुदंड के अंदर यानी मेरु मार्ग में शक्ति का उद्गमन होने लगता है। विवेकवान साधक को चाहिए कि इस शक्ति केंद्र को जगाकर अनेक गुना उसको प्रखर बनाए और जागरण के इस प्रखर का उपयोग अपने व्यक्तित्व की प्रतिभा को संपन्न करने में, उच्च स्तरीय साधना करने में और सामाजिक कार्य में आगे बढ़ने में इस शक्ति का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो आज मैंने संक्षिप्त में जितना सरलीकरण हो सके ये शक्ति शालिनी मुद्रा पर आपको बताया है। अगली मुद्रा पे शीतलीकरण रहेगी, उस पर एक और एपिसोड बनाऊंगा। तब तक के मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद मुझे शांति से सुनने के लिए, और आपका दिन शुभ रहे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।